तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 31 को। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग वैन के अपार्टमेंट से होती है, जहाँ पर वो सो रहा होता है। लास्ट टाइम आप सभी लोगों ने देखा था कि उसने नया वाइपर का पैक खरीदा हुआ होता है और तभी उसने अपनी जान में जान लाने के लिए वाइपर पिया था। उसके बाद उसको थोड़ी सी एनर्जी आई थी और उस वाइपर को लेने के बाद से उसे कम से कम एक हफ्ता हो चुका है। तब से वो ऐसे ही सोने में लगा है और वह बताता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा आराम कर लिया है अब, और उस एक हफ्ते में मैंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेच किया कि मैं बिल्कुल भी आलसी ना बनूं और मेरी जो बॉडी है वो इनफ्लेक्सिबल ना बने, और मैंने वही खाना खाया जिससे मुझे प्रोटीन मिले और मेरी बॉडी के लिए वह ठीक रहे। और तो और मैंने घंटे से मतलब आवर्स नाप कर नींद ली, अपनी कितना घंटा मुझे सोना है वो तय कर लिया था, ताकि मेरा जो शेड्यूल है वो वापस से फिक्स हो जाए। क्योंकि जो लिनोज की बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली वीक है, बिल्कुल एक कांच के गिलास की तरह। अगर कुछ भी उसकी बॉडी को हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। और उसकी बॉडी के कुछ फीचर्स हमें बताए जाते हैं जब उसने अपग्रेड किया था स्टार्टिंग में, और वहन ये बताता है कि मैंने किसी तरीके से इस बॉडी में अपने आप को एडजस्ट तो कर लिया है, लेकिन मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ये बॉडी वाकई में बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन मुझे कुछ तो एफर्ट देना ही पड़ेंगे एक पार्ट टाइम जॉब पाने के लिए, और अपनी बॉडी को फिट तो रखना ही पड़ेगा। और वो मोबाइल पर एक पार्ट टाइम जॉब सर्च करने लगता है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें मुझे वीक में 3 दिन काम करना पड़े लगातार, और तो और नाइट शिफ्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मुझे समय और काम की दिक्कत ना हो। और तो और मैं फिजिकल लेबर तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो बॉडी कंडीशन है वो इस हालत में नहीं है। तभी जेनी का मैसेज आता है। जेनी उससे पूछ लगती है, वैन क्या तुम आराम कर रहे हो, तुम दूसरी कुछ कब लेने वाले हो? और वैन उसके मैसेज को पढ़ता है और एकदम से मतलब सोचने लगता है, और तभी सोचती है, मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे कुछ चीज़ रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो मुझे थोड़ा सा आराम और कर लेना चाहिए उस जॉब से। और वो वापस से बलखान सिटी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो बुक सर्च करने लगता है और वह बताता है कि मैं आराम कर रहा था उस समय पर, मैं सिर्फ कुछ ही जगह पर गया हूँ, लेकिन मैं इस लाइब्रेरी में क्लियर पर्पज से आया हूँ। समनिक मैजिक, स्पिरिट आर्ट, क्या मुझे नेक्रोमेंसी भी सीख लेनी चाहिए इसके मैजिक से? सर्च तो करके देखना ही चाहिए आखिर इनसे होता क्या है। जब एक मेज से और एक वेयरवुल्फ से जब मैं फाइट कर रहा था तब मुझे कुछ परेशानियां आई थी, तो मैं सोच रहा था इसके बारे में कुछ ना कुछ प्लान बनाने के बारे में। और तभी वहाँ का सीन दिखाया था जब उन दोनों से फाइट किया था लास्ट एपिसोड में। और वो कुछ बुक्स लेकर वहाँ से अपनी सीट पर चलने लगता है और बताता है कि अगर मेरे पास खुद के गार्ड्स हो समन किए हुए तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा और मेरी सुरक्षा भी कर पाएंगे वो। और उन दोनों की जो टैक्टिक थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। यहाँ पर जो मैजिशियन है वो मैजिक करेगा और वेयरवुल्फ उसकी सुरक्षा करेगा, और मैजिक उस वेयरवुल्फ को सपोर्ट करेगा पीछे से। और किसी बैटल को जीतने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत है? या तो मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और उनके मुंह पर ही उन्हें चूर चूर कर दूँ इतनी पावर से, या फिर मैं उनकी ही जैसी टैक्टिक का इस्तेमाल करूँ और उन्हें हरा दूँ। और तो और अगर मैं मेज को फर्स्ट कर दूँ, मैं पहले मेज को टपका दूँ, तो जो फाइटर है उसे थोड़ी दिक्कत आएगी फाइट करने में, फिर इसलिए जीत जाऊँगा। उसके बाद उसकी जो सपोर्ट होता है मेज का, उससे तो मैं आसानी से निपट लूँगा। अगर मैं स्प्रिट मैजिक और समनिंग मैजिक सीख लूँ और मेरे पास खुद का एक सपोर्ट हो, तो जो मेरी फाइट है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। मुझे पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है अगर मैं कोई टीममेट ढूंढ दूँ अपने लिए, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा पढ़ लेता हूँ तो मुझे थोड़ी नॉलेज ही तो मिल जाएगी। और फिर भी मुझे ये जानना है कि मेरी जो बॉडी है और जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने काम आ सकते हैं और मैं कितना केपेबल हूँ किसी चीज़ को करने में। तो सबसे पहले मुझे समनिक मैजिक के बारे में जानना है। और वो बुक में देखता है तो कई तरीके की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, और बताता है कि ये सब चीज़ें तो वर्ल्ड 2.0 वर्जन में भी थी, और समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट कंडीशन है। समनिंग की कंडीशन में एक तो तुम क्या समन करना चाहते हो, और एक एक्चुअल समनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये एक गेमलिंग की तरह है, क्योंकि तुम जब समनिंग मैजिक इस्तेमाल करते हो अपने रिसोर्सेज के साथ, तो इसमें कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि क्या समन हो जाए उस सर्कल में से। और तो और सिर्फ एक समनिंग स्पेल तैयार करने के लिए कम से कम 200 मिलियन सेल्स लगते हैं, और मुझे उसके बाद भी अगर बैड समनिंग मिल गई तो भाई मेरा तो पैसा बर्बाद, और मैं सिर्फ अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करूंगा और कुछ नहीं। और तो और मैं दूसरी मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो है स्प्लिट आर्ट। जब समनिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो टोटली अपने लक पर डिपेंड करता है, और स्प्लिट आर्ट को तो हम मैजिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्प्लिट आर्ट मैजिक का मतलब माना का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो समान सामनिज्म या फिर नेक्रोमेंसी से कहलाती है, मतलब उससे रिलेटेड है एकदम। और इन इस बुक्स से मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है मुझे क्या करना चाहिए, जिस शायद काम कर जाए अगर मैं कोई कॉमन मैजिक सीख लूँ और उस चीज़ पर रिसर्च करूँ तो शायद पॉसिबल है कुछ नया आ जाए हाथ में।
लेकिन अगर इस चीज को मैं सेपरेटली टाइम देकर सीखता हूँ तो ये मेरे लिए रिस्क की बात होगी ज्यादा। लेकिन इसका इस्तेमाल कर कर अगर मैं अपने दुश्मनों को थोड़ी देर के लिए भी डिस्ट्रैक्ट कर सकूं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी अचानक से किसी की आवाज आती है, जो कि उसको वैन को देखकर उसके साथ ऐसा लग रहा होता है जैसे छी तुम अभी भी नहीं सुधरे, ऐसा एक्सप्रेशन आता ना, बिल्कुल उदास हुआ वैसा कुछ। और तभी यहाँ पर एरिस को हमें दिखाया जाता है, जो कि वैन से कह रही होती है तुम अभी भी यहीं पर फिरने में लगे हो। भाई कतई बवाल लग रही है भाई, इस बात पर लाइन नहीं ठोकोगे तो भूल जाओगे मिले, और कमेंट करके तो जरूर बताना कि कैसन वाह। तभी वैन उसको देखता है और कहने लगता है ये पर्सन तो एरिस रिचेलियन है, जो मुझे लास्ट टाइम पर मिली थी जब मैं लाइब्रेरी आया था। जो एरिस रिचेलियन है लेबटनॉर्ड यूनिवर्सिटी एलिमेंटल मैजिक फैकल्टी चेयर प्रोफेसर है। तभी एरिस वैन से कह लगती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे देखने के लिए आना, मुझसे मिलने के लिए आना, लेकिन तुम तो कभी भी आए ही नहीं। अगर तुम कुछ इस तरह की बुक्स पढ़ भी लोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मैजिक सीख जाओगे? कतई बवाल लग रही है यार। और तभी वो देखती है कि वैन किस तरह की बुक पढ़ रहा है, तो वो स्पिरिट आर्ट्स पढ़ता है और देखने लगती है उसकी सारी की सारी बुक। अच्छा तो समनिंग आर्ट्स स्पिरिट आर्ट्स तुम देखने में लगे हो, और तो और तुम ये भी देख रहे हो, मुनिकलस क्या है? और तभी जो वैन यह देखता है कि ये बुक्स कुछ को देख रही है और मन में सोचते कह लगता है क्या ये अपने ही दिमाग में कुछ इमेजिनेशन बनाने में लगी हुई है और गलत तरीके से कुछ सोचने में लगी हुई है कि मैं क्या कर रहा था। इसका जो फेस है वो वाकई बहुत ज्यादा सीरियस तो लग रहा है देखने में। तभी एरिस उसके पास आती है और उससे कहने लगती है मुझे पता है कि तुम मैजिक में इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन तुम इस तरीके का काम सीखोगे तो चीज अच्छी बात नहीं है, और खासकर समनिंग आर्ट और स्पिरिट आर्ट, क्योंकि यह चीज पूरी तरीके से किस्मत पर डिपेंड करती है। तभी वैन उससे क्या लगता है मुझे पता है इसके बारे में। और तभी एरिस उससे पूछ लगती है अच्छा तो तुम इसलिए इस तरीके की चीजें पढ़ने में लगे हो? अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम लॉटरी टिकट खरीद लो, उसमें कम से कम कुछ फायदा तो है। और तभी उसे बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ और मैंने तब से सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली हुई जो स्पिरिट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, और तो और ये पूरी तरीके से यूजलेस होता है, इसकी तरह में सोचना भी नहीं चाहिए। और तभी वैन इसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है मन में सोचते हुए मुझे पता है कि यह सही बात कह रही है। अगर मैं एक आम इंसान होता तो इसकी एडवाइस बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इसे अपने बारे में बता दूं तो शायद मुझे इसके लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यह जरूरी है लेकिन? और तभी एरिस अपने बुक्स रखती है उसके सामने समनिंग मैजिक और उससे बोल लगती है चलो मुझे देखने दो, और वहीं पर बैठ जाती है उसके बगल में। और वैन ये देखकर तो टोटली कंफ्यूज होता है, एक अनजान लड़की तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाए इस तरीके से और तुमसे बात करने लगे, अजीब लगता है ना। खैर ऐसा होता तो नहीं है, सभी किस्मत कहाँ ऐसी होती है वे। तभी वैन उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो अब? और तभी एरिस उससे पूछ लगती है क्या तुम सच में इसलिए पूछ रहे हो कि तुम्हें सच में नहीं पता? और तभी उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी। मुझे इस बात में भरोसा है कि एक बार मैं तुम्हें इस बात की एक्सप्लेनेशन कर दूं तो शायद तुम इसको गिव अप कर दो कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट और लक डिपेंडेंट होता है ये समनिंग मैजिक। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। जो मैजिक होता है वो तुम्हारी आइडियोलॉजी और माना की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है, और वे उसे लेक्चर देना चालू कर देती है इसी बात पर। अब लेक्चर मैं नहीं सुनाने वाला, ठीक है, और इसमें कुछ बताया भी नहीं है ऐसा कुछ खास। तभी वैन उसका लेक्चर सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये एक प्रोफेसर है, लेकिन ये काफी ज्यादा शांत है और काफी ज्यादा फेमिलियर है, और तो और यह एक अच्छी मतलब गुड पर्सन है। और एक बार मुझे इस बात का रियलाइज हुआ तो मैं काफी ज्यादा पसंद हो गया इसके बारे में। जो मेरा इच्छा थी मैजिक सीखने की, उसने उसको देखा और इसने मुझे अप्रोच किया इस बात के लिए, और मेरी इच्छा की रेस्पेक्ट भी की इसने। ये वाकई में सम्मानजनक बात है, ये वाकई में दिल को शांत करने वाली बात है अगर कोई तुमसे बात करने वाला हो और समझने वाला हो तुम्हें, खासकर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम अकेले हो पूरी दुनिया में। तभी वो अपनी सोच में खोया ही होता है। तभी एरिस उसे जगाती और कहने लगती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तभी वैन उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। लेकिन एरिस होती है वो उसे घूरने लगती है, और भाई ये देखकर जो वैन होता है वो डर जाता है। तभी एरिस से पूछ लगती है मुझे तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हें कोई फ्री लेक्चर देने में लगा हुआ है तो तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ना उसे। तभी वैन उस अपने मन में सोचते कहने लगता है यह सिर्फ कुछ ही उन लोगों में से है जो मेरा असली चेहरा जानती है यहाँ पर, और मुझे इस बात को लेकर केयरफुल रहना होगा कि मैं उसे नेम अपना बताऊं या नहीं। तभी वैन उससे कहने लगता है क्या मुझे सच में जरूरत है अपना नाम बताने की? ये सुनने के बाद तो एरिस एकदम से शॉक होती है। मैं इस पूरी लाइब्रेरी में मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो मैजिक पर रिसर्च कर रहा है। ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा होगा सिर्फ हम अपनी नॉलेज को शेयर करें तो, और आपस में एक दूसरे से बातें करें। और तभी वहां से एरिस उठ जाती है और उसे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझसे मैजिक सीखने के लिए तैयार हो अब। सही कहा ना मैंने? ये सुनने के बाद वैन टोटली मतलब सरप्राइज होता है
और उससे कहने लगता है, क्या सॉरी मुझे माफ कर देना, क्या कर रही हो। और एरिस वहां से खड़े होती है एकदम क्यूट सी स्माइल मारते हुए बैन से कहने लगती है, चलो हम हर वीक अब इसी समय पर मिला करेंगे यहीं पर, ताकि मैं तुम्हें थोड़ा बता सकूं। ये जो स्माइल है कतई बवाल लग रही है, इसका तो मैं कुछ भी ना कर सकता। अगर इस बात को लेकर भी लाइक नहीं कर रहे हो तो सभी लोग ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और कमेंट ये दो चीज मांग रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा मांग भी नहीं रहा। और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जल्द से जल्द भाई 20 के पहुंचाना है। सपोर्ट करो यार, थोड़ा तो बनता है। और भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू लेटर।